120 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर स्टार्ट होने वाला है 800 शब्दों का। अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट। माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। यद्यपि मैं यह बात यहाँ कह देना चाहती हूँ कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब न तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत पड़े, न ही किसी महिला आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न ही किसी पुरुष आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न किसी मंडल आयोग की जरूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं भीषण रूप से असमानता है और इस असमानता को दूर करने के लिए ही ये अस्वाभाविक तरीके और पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानती हूं कि यह महिलाओं के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार किया गया है, बल्कि मैं मानती हूं कि सदियों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जिसे कम आंका गया है, उस अपराध का, उस भूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को नई शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। चेंज। हाँ, कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति का अंदाज नहीं रहा और कुछ ऐसी मनह स्थिति लोगों की बनी जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जानबूझकर के कम आंका गया है। अन्यथा आज भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। पैरा चेंज। मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे कोई मामला हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं। सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक न ले जाए जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह बात देख रही हूँ जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ। पैरा चेंज। महोदय, अंत में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि गरीबी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है, बेकारी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए और अलग अलग होकर नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कोशिश करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है। इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं। इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों को मिलकर इसे रोकना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी, बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी। इन सब चीजों का सहज उपाय यह है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित होकर एक दूसरे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, भावुकता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए। आदरणीय पैरा चेंज। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन
करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य माननीय सदस्य ने उठाए हैं, मैं उनसे भी सहमत हूं कि यहाँ पर हर समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अपवाद स्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया होगा, लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर आमतौर से यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग यथार्थ से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा प्रेरित होकर समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह बात सही है कि युग युगांतर से गरीबी चली आ रही है, तो इस देश में बड़े लंबे समय से हिंदुओं का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, सिखों का राज रहा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सबकी बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि यह सबके ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीजें हैं, देश की जमीन है, धरती है, कल कारखाने हैं, लाइसेंस है, परमिट है, एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान है, फ्लैट है, प्लॉट है, शासन प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, इन सबसे वंचित रहे ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के शिकार हैं। स्टॉप। हेलो दोस्तों, 120 शब्द प्रति मिनट की गति से जो मैटर आपने लिखा है उससे संबंधित आउटलाइंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। स्टार्ट करें। महिला आयोग विधेयक। दोस्तों क्या करना हमने क्या करना है, ये हमारा महिला है आयोग और ये विधेयक देना चाहती हूं, तो ये हमारा देना और ये चाहती और हूं। रूप धारण। दोस्तों क्या करना, रूप में धार का आंकड़ा और अणे ये काट देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मंडल, तो मंडल जो है बड़ा करके ये मंडल ही होता है हमारा। जब होता हमारा मंडल आयोग, तो ये हमारा मंडल और ये क्या है आयोग। कहीं न कहीं। भीषण, तो भय में शब्द का आंकड़ा भीषण। इसके बाद दोस्तों आगे क्या देंगे हम, अस्वाभाविक, तो स्व का आंकड़ा भय और कै, अस्वाभाविक। पद्धतियां, तो पैद और यह क्या हो जाएगा पद्धतियां। इसके बाद दोस्तों करना चाहता हूं की, तो ये हमारा करना चाहता हूं की। विकृत, तो वी और कृत। प्रायश्चित, तो प्रा यह और चित या फिर प्रायश्चित। इसके बाद मन स्थिति। देखिए दोस्तों, मैंने मन इस्त का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा मन स्थिति, और आप और शॉर्ट चाहते हैं तो मैं और इस्त का आंकड़ा क्रॉस और विसर्ग मन स्थिति। दृष्टिकोण, उसके बाद दैर है इष्ट का आंकड़ा कैन है दृष्टिकोण। भावनात्मक, दोस्तों ये हो जाएगा शक्तिशाली, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा करबद्ध, कैरेक्टर और बै का आंकड़ा बद्ध। उसके बाद आया दोस्तों मनोविनोद, तो ये हमारा मनो और ये विनोद। युग युगांतर, देखिए दोस्तों एक से युग और या तो तर और अंकी बिंदु युगांतर। महामारी, ये हो जाएगा। दोस्तों कुछ आउटलाइन हमारी बराबर में है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। वो कौन सी आउटलाइन है, ये वाली, ठीक है। भावुकता, तो भय भावुकता या फिर भावुकता। खिलवाड़, देखिए खैर है वैड है खिलवाड़, ठीक है। मुस्कुराना, तो मुस्कैर है ना। आदरणीय, आ रे अड़े और ये। उपसभाध्यक्ष महोदय, तो देखिए उपसभाध्यक्ष महोदय और या महोदया। निश्चित और से लगा देंगे तो निश्चित रूप से। माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य और ये हो जाएगा माननीय सदस्य। प्रस्ताव, शब्द चिन्ह है नीचे से चलाओ। राजनीतिक दृष्टि, तो देखिए राजनीतिक दर कर देंगे स्टी, तो राजनीतिक दृष्टि। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्या, अपवाद स्वरूप, तो अपवाद स्वरूप। आम तौर से, तो आम को तर कर लेंगे और से। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्या, लंबे समय से, तो ये हमारा लंबे समय और से। ईसाइयों, देखिए दोस्तों ये तो हो जाएगा ईसाई, लेकिन हमें करना है ईसाइयों। कल कारखाने, तो ये हमारा कल कारखाने एक ही मात्रा पे घट जाएगा। लाइसेंस, ले और सेस है। परमिट,
तो परमिट। इसके बाद दोस्तों क्या है हमारा एजेंसियां। दोस्तों ये तो हो जाएगा हमारा एजेंसी और ये हो जाएगा एजेंसियां। शासन प्रशासन क्या करेंगे, शासन शब्द का मतलब परमिशन प्रशासन। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा शिक्षा और दीक्षा। वंचित तो वह चहते हैं वंचित, चाहो तो अंगे बिंदी लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो डिक्टेशन है उसको बार बार लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।